अब देखो, सुनो, मौर्य डायनेस्टी में दो जो हमारा रहा, हमको पता है डिस्प्ले बंद करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मुंह फाड़ के उसी को देखोगे। हाँ, उज्जैन और तक्षशिला। उज्जैन और तक्षशिला का इंपॉर्टेंस ये था कि अशोक ने इसको एडमिनिस्ट्रेशन सिटी भी बनाया था। अगर हम देखते हैं अशोक का डायनेस्टी, इसको देखना है या इसको देखना है? किसको? बोर्ड को ना। और नंबर कम आया ना इस बार, तो अच्छे से क्लास ले लेंगे। क्या बोल रही हो? इस बार कितना है हाफ ईयरली में? PA1 का कितना है? 36, ओनली 36। और हाफ ईयरली में तुमको PA2 में भी तुम लोग का हालत खराब कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। क्वेश्चन स्टैंडर्ड देंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देंगे भी नहीं इन्हें। नहीं, शिपर्णा मैम रिवीजन कराती हैं तो उनका क्या हम कॉपी करें? ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, डिफरेंट टाइप का जो रिवर्स का हम नाम सुने अलग अलग, है ना। ये रिवर भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैसे? जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, वो सिविलाइजेशन कहां डेवलप हुआ? कहां डेवलप हुआ? रिवर के साइड पे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या पढ़ते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। या फिर तुमको क्या हड़प्पा, तो ये क्या है? अब जैसे यूरोप वाला कंट्री में जाएंगे, यूरोप का कंट्री में जाएंगे तो नील रिवर का नाम आप लोग सुने होंगे। नील रिवर का नाम नहीं सुने हैं? नील रिवर जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। दुनिया का क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। तो उधर का जो सिविलाइजेशन बना वो नील रिवर के, और इंडिया में जो सिविलाइजेशन बना वो इंडस के आसपास वाला एरिया में बना। बात समझें? अब देखो, बात करते हैं इंडिया में। अगर बात करते हैं तो इंडिया में ना केवल फिजिकली डिवीजन था, हम लैंग्वेज से भी क्या थे? अलग अलग थे। लैंग्वेज से भी क्या थे? अलग अलग। कैसे? अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो बिहार में ही बहुत तरह का लैंग्वेज है ना। अलग अलग लैंग्वेज है, भोजपुरी है, मैथिली है, हिंदी है, मगही है ना, देखने को मिलता है ना। अब भारत तो एक बहुत बड़ा एरिया है। अगर नॉर्थ ईस्ट जाओ तो वहां का कल्चर तुमको अलग दिखेगा। अगर गुजरात राजस्थान जाओ तो वहां का कल्चर अलग दिखेगा। पंजाब तरफ जाओ तो अलग कल्चर, कश्मीर का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया में जितने भी स्टेट है उनका कल्चर अलग है। और कल्चर ही नहीं, हमारा खाना पीना भी सबसे अलग है। जैसे बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, तो साउथ इंडिया में इडली डोसा फेमस है ना। अगर बात करें गुजरात में तो फाफड़ा जलेबी फेमस है। अगर राजस्थान में जाएं तो दाल बाटी चूरमा है। अगर हम पंजाब में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग, है ना। अगर कोलकाता में जाते हैं तो फिश करी फेमस है, स्वीट फेमस है ना। बहुत सारे ऐसे चीज देखने के लिए मिलता है। एमपी में ही जाओ तो एमपी में क्या है? लोग पोहा खाते हैं। पोहा खाया होगा तुम लोग, है ना। तो इंडिया में ही क्या है ना, अलग अलग हमारा कल्चर भी है, हमारा वेशभूषा भी है, हमारा ड्रेस कोड भी अलग है। देखता होगा पंजाब का ड्रेस कोड अलग है, पगड़ी है ना। जो वुमेन हो गए उनका अलग पहनने का स्टाइल है।
बिहार में अलग स्टाइल है, अगर बात करें महाराष्ट्र में अलग स्टाइल है, साउथ इंडिया में अलग अलग स्टाइल दिखाई देता है। बस समझा? इसलिए बोला जाता है ना, भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है, यानी डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में हम लोग क्या है, यूनिटी है, हम लोग क्या है, इक्वल है। इक्वालिटी की बात करते हैं ना, अरे डाइवर्सिटी है, कल्चरल और क्या बोलते हैं, ड्रेस अलग है, फूड अलग है, लेकिन सारे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है। 26 नवंबर को हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किए थे ना। चाहे जो भी अलग हो, हमारा फिजिकल रीजन भी अलग है। कहीं पे आपको ब्लैक सॉइल दिखता है तो कहीं पे आपको रेड सॉइल, कहीं पे आपको राइस ज्यादा दिखाई देगा तो कहीं पे बीट दिखाई देगा, कहीं पे शुगर केन होगा तो कहीं पे कॉटन होगा, कहीं पे रबी क्रॉप्स है तो कहीं पे क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर है। बात समझा कि नहीं? लेकिन सारे अलग होते हुए भी हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रूलिंग द एम्पायर एंड अशोक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? अशोक के बारे में। ठीक है ना? तो लिख लीजिए चैप्टर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? क्या